जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अगर आप श्याम प्रेमी हो तो सबसे पहले श्याम बाबा के नाम का एक जयकारा जरूर लगा दे। श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। श्याम प्रेमी श्याम बाबा को खुश करने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं और श्याम बाबा बहुत जल्दी ही अपने भक्तों पर खुश होकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, श्याम बाबा को खुश आप कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक खास दिन जिस दिन आप बाबा को मना सकते हैं, खुश कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, वो खास दिन आने ही वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा के जन्मदिन की। इस दिन बाबा अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आप जो भी बाबा से मांगते हो बाबा आपको वो जरूर देते हैं। आपको इंतजार होगा कि आखिर वो दिन कब आएगा। दोस्तों, वो खास दिन जानने से पहले अगर बाबा से सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दे। आपके मन में ये सवाल होगा कि श्याम बाबा का जन्मदिन कब आता है, बाबा श्याम के जन्मदिन पर क्या करे क्या ना करे। बाबा श्याम का जन्मदिन हर साल की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। अगर आप आज के दिन बाबा के दरबार जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर किसी कारण से आशीर्वाद नहीं ले पाए तो कैसे घर में रहकर बाबा की कृपा पा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं बाबा श्याम का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, कौन सा है वो खास दिन। बाबा श्याम का जन्मदिन हर साल की कार्तिक मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। तो वो खास दिन इस बार 12 नवंबर मंगलवार को है। इस दिन बाबा के भक्तों में बड़ा ही उत्साह होता है और हर श्याम प्रेमी श्याम बाबा के जन्मदिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाना चाहता है। हर भक्त बाबा को जन्मदिन पर प्रसन्न करना चाहता है, उनकी कृपा पाना चाहता है। अब बात आती है बाबा श्याम के जन्मदिन को कैसे मनाए, किस तरह से मनाए, अपने घर पर रहकर बाबा के आशीर्वाद की प्राप्ति कैसे करे और कैसे अपनी अपनी मनोकामना पूरी करवाए। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण ही आज उन्हें बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बर्बरी के बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया था कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तुम्हारी पूजा हर घर में होने लगेगी और तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर प्रतिदिन अपने थनों से दूध की धारा अपने आप ही बहा देती थी। बाद में जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। अब कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को वो शीश सौंप दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद खाटू नगर के राजा को सपने में श्याम बाबा ने मंदिर निर्माण के लिए और शेष को मंदिर में सुशोभित करने का आदेश दिया, जिसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवोठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का शीश इस मंदिर में स्थापित किया गया और तभी से इस दिन को बाबा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाबा श्याम का जन्मदिन घर पर कैसे मनाएंगे। अब आप हर रोज की तरह ही सुबह उठकर स्नान आदि करके बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हो, वैसे ही बाबा के जन्मदिन पर सुबह सुबह पूजा आराधना करें। बाबा की पूजा आराधना करने के बाद आप अपने घर को और अपने घर के मंदिर को जहां आपने बाबा को विराजमान किया हुआ है उस जगह को पूजा घर को उसी प्रकार से सजाएं जिस प्रकार से जैसे घर में किसी सदस्य के जन्मदिन पर सजाया जाता है। बाकी आपकी जितनी समर्थ हो उस हिसाब से बाबा के पूजा घर को सजाएं। बाबा के मंदिर में गुब्बारे से फूलों से सजाएं। अगर कुछ नहीं है आपके पास तब आप आम और अशोक के पत्ते से सजा सकते हैं। अशोक के पत्तों की माला बनाकर और लाइट वाली लड़ी हो तो उससे भी सजा सकते हैं। अगर नहीं है तब आप मिट्टी के बने दीपक को जलाकर भी सजा सकते हैं। उसके बाद जब आप बाबा को भोग लगाते हो तब भोग के लिए आप अपने घर पर ही मावे का केक बना सकते हैं। अगर आप बाबा श्याम के जन्मदिन के लिए केक बाहर से मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं, लेकिन वो एक ग्लेस होना चाहिए क्योंकि हर किसी को केक बनाना नहीं आता है। आपने देखा भी होगा खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम को मावे के पेड़ों का भोग चूरमा के भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इन चीजों के भोग भी लगा सकते हैं। देखो पैसा होता है तो तब पता नहीं भक्त क्या क्या करते हैं, बाबा का 56 भोग लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा को 56 भोग लगाना ही जरूरी है, क्योंकि बाबा के भक्त गरीब भी है और अमीर भी है। क्योंकि भगवान गरीब भक्त और अमीर भक्त नहीं देखते, भगवान भक्त के भाव देखते हैं। दोस्तों, श्याम बाबा के जन्मदिन को इस तरह से आप मनाएं और अपनी मन की कामना को पूरा करने की प्रार्थना करें। बाबा आपसे खुश होकर आपको वो सब देंगे जो आप मांग रहे हो। दोस्तों, मैंने कोशिश की है
इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही तरीकों से बताने की भक्त बाबा के जन्मदिन को कैसे मनाएं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो सभी श्याम भक्तों को पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई और भी सवाल है श्याम बाबा से जुड़ा हुआ तो हमसे जरूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उनका जवाब देने की।